माय नेम इज कपिल देव यादव। मैं आपको पढ़ाऊंगा बीटेक एग्रीकल्चर की इंजीनियरिंग में सेकंड जो AKTU से एफिलिएटेड है। अब हम आपको ले चलते हैं। चलिए, इंजीनियरिंग में सेकंड में जो एग्रीकल्चर में है उसमें फर्स्ट जो यूनिट फर्स्ट सिलेबस अपडेट हो जाएगा। यूनिट फर्स्ट क्या होता है, उसमें पहला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, और चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को समझते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर जो है दो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बना होता है। जैसे रियल पार्ट में क्या हुआ, ए कोई संख्या ले ली, 1 2 3 4 5 etc। आप कोई भी ले सकते हैं। दूसरा इमेजिनरी नंबर क्या होगा, इमेजिनरी यानी काल्पनिक नंबर जो संभव नहीं है। जैसे मैंने मान लिया एग्जांपल के लिए ए, ये जो होता है फॉर्मेट होता है ए प्लस आयोटा बी। अब आयोटा क्या होता है, यहां पर जब इमेजिनरी नंबर जैसे हम लिखते हैं -√7 तो इसको क्या लिख सकते हैं, √7 आयोटा। ठीक है, तो इसको √7 आयोटा लिखते हैं। अब देखिए, ए संख्या ली जिसे हम कहते हैं रियल नंबर, दूसरा उसमें इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी नंबर को जोड़ते हैं। जैसे बी हमारी आयोटा बी हमारा क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, जेड, यहाँ पर जेड का इस्तेमाल किया गया किस लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो हमारा फॉर्मेट क्या होगा, जेड इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, या तो इसका दो फॉर्मेट होता है, या तो एक फॉर्मेट में लिख सकते हैं जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, या तो इसे लिख सकते हैं ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, और दूसरा लिख सकते हैं ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, अब इसको हम रिमूव करते हैं। अब हम समझाते हैं आपको आयोटा की वैल्यू। मान लो कोई क्वेश्चन दिया है, आयोटा की वैल्यू कैसे रखते हैं। बहुत सारे बच्चे आयोटा की वैल्यू में याद नहीं होती है, कोई वो नहीं होती है, लेकिन उनको याद करना कंपलसरी है, इसके बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो हम आयोटा की वैल्यू याद करते हैं, पावर ऑफ आयोटा, पावर ऑफ आयोटा। अब मान लीजिए आयोटा की पावर 1 होगी तो क्या लिखेंगे, कमेंट आयोटा। ठीक, लिखेंगे। ये हमारा पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट क्या हुआ, अगर हम आयोटा की पावर स्क्वायर करेंगे, यानी कि यहाँ पर 2 पावर करेंगे, आयोटा की पावर 2 कर दिए तो कितना हुआ, यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है -1। हमेशा याद रखना, जहां पर आपको दिख जाए आयोटा की पावर 2 यानी घात 2 तो क्या उसकी वैल्यू रखोगे -1। आज से याद करना है। इससे पहला आयोटा की पावर 1 है तो आयोटा लिखना है। दूसरा हमें याद करना, आयोटा की पावर स्क्वायर है तो क्या रखेंगे, -1। ठीक है, तीसरा हो गया आयोटा क्यूब यानी कि इसकी पावर 3 हो गई तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, -आयोटा। कुछ नहीं करना है आपको। अगर घात 3 है तो क्या लिखेंगे, -आयोटा। अगर घात 2 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। अगर आयोटा की पावर 1 है तो क्या होगी, आयोटा। ठीक है, आगे 4th नंबर पढ़ते हैं। ऐसे हम चलते हैं आयोटा की पावर 4 तो इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे आयोटा की पावर 4, यही आ जाता है। ठीक है, 4 फैक्ट हैं। ये चारों फैक्ट आपके एनालिटिक क्वेश्चन में काम आएंगे, ध्यान से देखना है। ठीक है, इन्हें आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। अगले चलते हैं टॉपिक पर, जो आपके सिलेबस में एनालिटिक फंक्शन, ये आपका जो था बेसिक टॉपिक। इसके बिना अगर मान लो आयोटा आ गया आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या वैल्यू रखें, कैसे करें क्वेश्चन, उसके लिए मैंने इन सभी बेसिक के बारे में बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब आइए एनालिटिक फंक्शन, ये आपके सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 1 में।
हमेशा एनालिटिक फंक्शन है AKTU बीटेक एग्रीकल्चर सेकेंड सेम में, इसमें से इंजीनियरिंग मैथ में ये क्वेश्चन 100% आता है, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। यहाँ पर एनालिटिक फंक्शन की फर्स्ट डिफिनीशन ही किसी बार मैंने देखा कि 2 नंबर की डिफिनीशन ही पूछ देते, क्या व्हाट इज एनालिटिक फंक्शन, तो आप क्या लिखेंगे, इफ fz, अभी fz हमने बताया था क्या था, z क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यानी fz ये है फंक्शन, z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे हमने बताया था इधर, अभी देखो x प्लस आयोटा वाई, या तो इसे लिख सकते हैं a प्लस आयोटा बी, या तो लिखो u प्लस आयोटा बी, ये तीनों चीजें एक ही बात है, सिर्फ यहाँ पर देख लीजिए आयोटा का में आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि डिफिनीशन हमारे साथ याद कीजिए, अगर कोई fz जो है फंक्शन ऑफ fz इक्वल टू u प्लस आयोटा बी, या तो a प्लस आयोटा बी, या तो x प्लस आयोटा y दिया हो, वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, अभी हमने यहाँ पर बताया है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो देन क्या होगा, फॉर एनालिटिक फंक्शन गिवन फंक्शन जो होगा सेटिस्फाई होगा किससे, CR इक्वेशन, जिसे कहते हैं कोची रीमान इक्वेशन, ठीक है। ये तुम्हें याद करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, इससे 100% बनेगा 7 मार्क्स का, ठीक है। हम एनालिटिक फंक्शन में CR इक्वेशन में इसे याद करना है, क्या, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल वाई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक। दूसरी इक्वेशन में क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, दोनों इक्वेशन याद करना है कंपल्सरी। इन दोनों को याद करने के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर, चलो चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन मान लो पूछ दिया आपसे, कोई फंक्शन दिया है, मान लो फंक्शन दिया है fz बराबर क्वेश्चन हम लिख लेते हैं log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, डरना नहीं है, इतना इजी वे से समझाएंगे आपको 100% आएगा। यानी कि क्वेश्चन लिख लिया, अब इसके आगे जोड़ देगा ये जो फंक्शन है एनालिटिक है या नहीं है, एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है, एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है, ये जो फंक्शन दिया गया है एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है, सिंपली इतना ही क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स में, ठीक है। और इसे लगाते हैं, सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने फॉर्मेट क्या बताया, फॉर्मेट कमेंट करिए, फॉर्मेट कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने फॉर्मेट क्या बताया है, कमेंट z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, या तो इसे लिखो u प्लस आयोटा v, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इधर कॉपलिंग नंबर, इधर रियल नंबर, ठीक है। यानी हम लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, पहले से fz बराबर u प्लस आयोटा v ले लिया, इतना समझ में आया या नहीं आया। इसके बाद चलते हैं, मान लो, ठीक है, u प्लस आयोटा v। अब तुम्हारे क्वेश्चन में क्या दिया है, ये इतना क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखना है, गौर से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसके बगल में यहाँ पर कोई प्लस करके आयोटा संख्या लिखी है, नहीं लिखी है। अगर इसके बाद जो संख्या लिखी होती तो यानी कि ये होती v, ठीक। इन दोनों को करेंगे कंपेयर करेंगे, ये दोनों सेम है, इसके यानी कि u की वैल्यू दी है, u की वैल्यू दी है, ठीक है, दी है u की वैल्यू। अब यहाँ पर कमेंट करो v की वैल्यू कितनी दी है, कमेंट v की वैल्यू यहाँ पर कोई नहीं दी है, क्योंकि इसके प्लस में कोई चीज लिखी नहीं है। आयोटा हमेशा याद रखना कि आयोटा के बाद वाली वैल्यू v की वैल्यू होती है, यहाँ पर कुछ नहीं दी होगी, वहां पर वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पर वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अब इसके बाद चलो हम सॉल्व करते हैं इसको।
को सॉल्व करते हैं। पहले हम u को सॉल्व करते हैं। u को डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष में, यानी कि डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में करेंगे। क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, ये भी बताएं। देखिए अब यहां पर हमें क्या करना है, एनालिटिक फंक्शन है या नहीं ये पता करना। तो एनालिटिक फंक्शन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम इस तरह फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक। यानी यहाँ पर दिया डेल यू अपॉन डेल एक्स, यानी कि पहले वाले को एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। अब एक्स के सापेक्ष हम इसको अवकलन करेंगे, कुछ नहीं करना, डी यू अपॉन डी एक्स ऐसे लिख देना, या तो इसे डेल भी कह देते हैं, डी यू भी कह सकते हैं। ऐसे कर दिया ना। आप देखिए बताइए लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है, लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है, कमेंट। लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x। ये फार्मूला याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉग एक्स का अवकलन 1/x। अब यहाँ पर 1/, आप कहोगे यहाँ पर सर x तो है नहीं, यहाँ पर x प्लस वाई स्क्वायर लिखा, तो उसे तुम्हें नहीं देखना है, तुम्हें केवल फंक्शन ऑफ ये देखना है, यानी log 1/x। इसके प्लेस पे जो भी लिखा हो उसको नीचे लिखना है, ठीक है। यानी कि आइए 1/x, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या करना है, आप देखिए हमेशा अगर यहाँ पर मान लो दो पावर दिए, ठीक, हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, y का 0 हो जाएगा, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर पावर मान लो 1 दी होती, तो इसका क्या मान हो जाता, 1 हो जाता अवकलन, ठीक है। अब इसकी पावर 2 दी है तो इसका अवकलन क्या होगा, 2x, ठीक है, हो जाएगा। तो यानी कि हमारा फॉर्मेट क्या है, du अपॉन डेल x 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा क्या निकला है, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकला है। फिर इसके बाद हमें क्या निकालना है, डेल यू अपॉन वाई के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई। आप ध्यान रखना हमेशा यहाँ पर वाई लिख रहे हैं तो यानी कि वाई के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, किसका, इक्वेशन फर्स्ट का, ये जो है इसका हमें क्या y के सापेक्ष में अवकलन करना है। तो इसको y के सापेक्ष में अवकलन करते हैं, कितना आएगा, हमने अभी फार्मूला बताया है log x बराबर क्या होता है अवकलन 1/x। तो सबसे पहले क्या करना है 1/x, यानी कि 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए हम किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, y के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर देखिए y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y के रिस्पेक्ट में y का क्या है, वाई स्क्वायर का क्या होगा अवकलन 2y होगा। ध्यान से देखना, डेल यू अपॉन डेल वाई 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब इतना यानी कि हमारी पहली इक्वेशन हो गई, इतनी हो गई। और इसके बाद हम चलते हैं, अब हमारा देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकल आया, डेल यू अपॉन डेल वाई निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, डेल यू डेल v अपॉन डेल वाई डेल v अपॉन डेल एक्स, इतना निकालना है। तो यहाँ पर साइड में हम कर लेते हैं, इक्वेशन को रिमूव कर देते हैं, यानी कि डेल v बाई डेल v बाई डेल एक्स, ठीक है। अब हमें v यहाँ पर लिखा, हमने क्या बताया, जहां पर आयोटा होगा उसके बगल वाली वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू होगी। यहाँ पर देखिए आयोटा नहीं है तो v की वैल्यू क्या होगी 0, तो यहाँ पर 0 v की वैल्यू होगी, ये दिए है। तो कभी भी 0 का अवकलन करोगे तो 0 ही आएगा, ऐसे y के सापेक्ष करेंगे उसकी वैल्यू 0 आएगी। अब हमने क्या कहा, सीआर इक्वेशन, कमेंट करो सीआर इक्वेशन लिखकर, सीआर इक्वेशन, सीआर इक्वेशन क्या है, कमेंट करो, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई
दूसरा हो गया डेल u अपॉन डेल वाई माइनस के, ध्यान रखना यहाँ पर माइनस होता है, डेल p अपॉन डेल x। ठीक है, अब हमें इनका सबका मान रख देना है। यहाँ पर जितने मान हमने कैलकुलेट किए हैं, डेल u अपॉन डेल x का मान कितना है, देखिए 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर लिख रहे हैं 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए डेल u अपॉन डेल y का मान ये दिया 0 लिख दिया। फिर उसके बाद डेल u अपॉन डेल y का मान 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख दिया, इक्वल टू दूसरा मान कितना, माइनस, यहाँ पर माइनस भी लगाना है, ध्यान दीजिए, डेल v अपॉन डेल x का मान ये दिया है 0 दिया। अब देखिए बताओ 0 में कोई संख्या यदि इक्वल होगा, बराबर होगा, नहीं होगा, तो यानी कि ये ना तो ये कोई भी दोनों वेरिएबल इक्वल नहीं है। जब CR इक्वेशन का सेटिस्फाई कब होंगी, जब ये दोनों, मान लो इधर भी 0 होता, मान लो ये बराबर 0, इसका मान भी 0 होता है, इसका मान भी 0, तो क्या कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 2 बराबर 2 हो सकता है, 3 बराबर 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, x बराबर y भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर सर्टिफाइड नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, नाउ CR इक्वेशन लिखना है नॉट सेटिस्फाइड, तो यानी कि एनालिटिक फंक्शन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या निकला, एनालिटिक फंक्शन नहीं है, नॉट एनालिटिक फंक्शन, ये हमारा एनालिटिक फंक्शन का आंसर निकला। सिर्फ इतना आंसर, इतना कैलकुलेट करना है। ठीक, यहाँ पर एक लाइन और लिख देना, CR इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो पहले एक बार और 1 व्यू में देखिए, पहले क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, हमें क्या पूछा, एनालिटिक फंक्शन है कि नहीं। सिंपली कुछ नहीं करना है हमें, तुम्हें फॉर्मेट याद नहीं, क्या u प्लस आयोटा v। यहाँ पर देखो u की वैल्यू ये दी है, हमने कहा है आयोटा की बाद वाली वैल्यू v की वैल्यू होती है। ठीक, यहाँ पर नहीं है तो 0 होगी, तो u की लिख लिया। अब सबसे पहले अपने पेपर के साइड में लिख लेना है CR इक्वेशंस, ये कंपलसरी याद करना है। ये याद हो गया, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो गया। फिर अब तुम्हें एम क्या, कहां पर जाना है, तो इसमें क्या है, डेल u बाई डेल x दिया, यानी पहले वाला फंक्शन का अवकलन x के सापेक्ष ये कर दिया हमने। ठीक, दूसरा y के सापेक्ष कर दिया। तीसरा फंक्शन देखो v बराबर 0 दिया है, तो 0 का 0 ही 0। अब देखो यहाँ पर मान रख दिया, दोनों इक्वल नहीं है, तो CR इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि हमारा फंक्शन एनालिटिक फंक्शन नहीं है। बस इतना क्वेश्चन करना है, आपके 7 मार्क्स कंप्लीट। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में ऐड कर देते हैं। मान लो क्वेश्चन भेज दिया fz बराबर, केवल fz बराबर ये दे दिया, ठीक, मॉड z। एनालिटिक फंक्शन पूछ दिया, एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है। ठीक, अब याद रखना है तुम्हें, हमने अभी बताया, क्या बताया है, मार्कर हमने z बराबर क्या बताया है, कमेंट कीजिए। z बराबर क्या होता है, x प्लस आयोटा y। बताया या नहीं बताया, अभी बताया। तो यहाँ पर हमने z की वैल्यू कितनी रखनी है, x प्लस आयोटा y रखनी है, चूंकि ठीक यहाँ पर रख लेना है x प्लस आयोटा y। हमेशा याद रखना है, अगर मॉड लगा हो तो यानी कि उसका अंडर रूट का परिमाण निकालना है, उसका परिमाण निकालना है। तो यानी इसका परिमाण निकालने के लिए क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर इसका एक x स्क्वायर, ठीक है, दूसरा हो गया
वाई स्क्वायर। कुछ नहीं करना, सिंपली कुछ नहीं करना। अगर नोट लगा है, दो वेरिएबल दिए हैं, आयोटा को रिमूव कर देना है, अंडर रूट लगाना है, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, इतना सिंपली हो जाएगा। इतना होने के बाद अब तुम्हारा फॉर्मेट पहले वाला क्वेश्चन आ गया, यानी कि अब यहाँ पर देखो आयोटा दिया नहीं है, यानी इसका b का मान कितना है 0, यानी u का मान कितना दिया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब b का मान 0 दिया है, सिंपली दिया, यानी कि सेम पहले वाले प्रोसेस की क्वेश्चन को सॉल्व करना है बस। अब इसके बाद हमें इसमें देखना अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, ये भी याद कर लीजिए। अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, आराम से याद कर लीजिए। याद हो गया, इसको नोट करना क्योंकि ये यूज होगा जब यहाँ पर इसका अवकलन करोगे एक्स के सापेक्ष। हिंट दे रहे हैं, इसको होमवर्क करना है आप सबको। यहाँ पर इसका करेंगे तो क्या होगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना होगा। होगा कि नहीं होगा जल्दी बताओ। अब हमने क्या बताया था, अगर x के सापेक्ष करेंगे इसका तो 0 हो जाएगा, इसका करेंगे क्या आएगा 2x आएगा, इतना होगा। ऐसे y का करेंगे 1/2 रूट इतना आएगा 2y हो जाएगा। अब ये हमारे हिसाब से एनालिटिक फंक्शन है या नहीं, ये कमेंट करना है, आपको सॉल्व करना है, बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंट दे दिया, ये क्वेश्चन नोट करना है। एफ जेड बराबर मॉड जेड एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े। सेम देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया है, मान लो एफ जेड बराबर जेड इंटू जेड बार, ठीक है। अब आपको 7 क्वेश्चन बताए, उसी में से एक ट्यूब में एक क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया है। अब हमें सिंपल बताइए जेड बराबर कितना होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, होता है या नहीं होता है, होता है। यानी कि एफ जेड बराबर हमें क्या लिखना है एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई का बार, ठीक, इतना लिखना है। इसके बाद हमें क्या करना है, आप देखिए अगर किसी चीज का बार लगा ऊपर, इसे कहते हैं नोटेशन बार। बार का नोटेशन है ये, यहाँ पर इनटू कर देना है बार। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस कर देना, अगर माइनस है तो प्लस कर देना, बार का चिन्ह हट जाएगा, तो यानी ये माइनस आयोटा वाई, इतना हो गया। आप सबको मल्टीप्लिकेशन करना तो आता ही होगा, ठीक है। इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर हमने बताया आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1 होता है, तो यानी कि ये तो कैंसिल हो गए, ये बता क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हो गया, इतना हुआ एफ जेड बराबर। अब हमारा क्वेश्चन सेम बन गया, इसको सॉल्व करना है पहले की अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए आयोटा कितना वैल्यू दिए 0 दिए, तो यानी कि b की वैल्यू 0, u की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम सॉल्व करना है, इसको भी बताना है एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है सिंपली। इसको भी नोट कीजिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, नोट कीजिए फर्स्ट। अब हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देते हैं प्रैक्टिस, एज अ प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना। अब होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन लिखिए प्रैक्टिस करने के लिए। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2, या तो इसे लिखे आयोटा 2x, ठीक है।
अब हमने देखो सेकंड वाला क्वेश्चन कितना दिया है, इसको देखकर घबराना नहीं है, देखना है हमने u की वैल्यू दिया है। अब यहाँ पर तुम्हें वैसे क्या रखते हैं, यहाँ पर b की वैल्यू दी नहीं तो 0 रखते हैं, यहाँ पर b की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, यानी ये b हो गया, ये हो गया, u हो गया। सेम वैसे प्रोसेस फर्स्ट की तरह सॉल्व करना है और पूरे को बताना है एनालिटिक फंक्शन है या नहीं, एनालिटिक फंक्शन है या नहीं, है नहीं, ठीक, इतना बताना है, पूरे को सॉल्व करना है। अब बाकी नेक्स्ट टॉपिक को कल करवाते हैं। इसी की तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एग्री टेक क्लास है। थैंक यू।